हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी जनित में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी रिलीजियस टीचर जेसीओ का ये चौथा प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। 3 सेट आ चुका है, उसको देखने के लिए हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और उसको पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, 9वां मंडल। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ये सोम देवता को समर्पित है फ्रेंड्स। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा इंद्रदेव। इंद्रदेव के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें किया गया है फ्रेंड्स? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है फ्रेंड्स? जैन से, बौद्ध से, सिख से, हिंदुओं से। तो इसका जो सही आंसर होगा बौद्ध से संबंधित दोस्तों। किससे संबंधित है? बौद्ध से। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ दोस्तों महावीर स्वामी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, महाप्रजापति गौतमी थी। महाप्रजापति गौतमी थी फ्रेंड्स। ये गौतम बुद्ध की मौसी थी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा सासाराम बिहार। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है दोस्तों। शेरशाह सूरी ने ग्रांड तक जो जीटी रोड है उसका इन्होंने मरम्मत करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इजराइल की क्या राजधानी है फ्रेंड्स? तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है दोस्तों। क्या है? यरूशलेम राजधानी दोस्तों इसका। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। फिलिस्तीन की राजधानी फिलिस्तीन है। और ये दोस्तों सऊदी अरब का वो काबा है जो प्रसिद्ध फेमस स्थल है, जिसके लिए जो इस्लाम के लोग, हमारे इस्लाम को मानने वाले जो हैं वो जाते हैं वहाँ दर्शन के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाशिंगटन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा पोटोमैक नदी के किनारे वाशिंगटन बसा हुआ दोस्तों। वाशिंगटन जो है अमेरिका का एक राज्य है फ्रेंड्स। क्या है दोस्तों? एक डिस्ट्रिक्ट है वाशिंगटन। और डेन्यूब जो है बीना नदी किनारे है। डेन्यूब नदी बीना नदी किनारे है फ्रेंड्स। और ये जो हडसन नदी है, हडसन नदी के किनारे आपका न्यूयॉर्क शहर बसा है। अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। और डेन्यूब नदी के किनारे वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर के दरबारी का सबसे प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा तानसेन फ्रेंड्स। तानसेन जो है अकबर का सबसे प्रसिद्ध दरबारी था दोस्तों। तानसेन का जो मकबरा है फ्रेंड्स, इनका मकबरा ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तानसेन का जो मकबरा है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा बाण भट्ट। हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था बाण भट्ट था दोस्तों। क्या था? बाण भट्ट था। क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? तो इसका जो सही आंसर होगा सी राजगोपालाचारी जो है ये भारत के कभी राष्ट्रपति नहीं रहे दोस्तों। ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजय रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे फ्रेंड्स। ये भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे फ्रेंड्स, सी राजगोपालाचारी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था फ्रेंड्स। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था फ्रेंड्स। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1191 में हुआ था। 1192 में जो हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ दोस्तों। इसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजय का मुख देखना पड़ा था। और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। द्वितीय में ये हार गए थे मोहम्मद गोरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रज्म नामक किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो इसका जो सही आंसर होगा महाभारत। रज्म नामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है फ्रेंड्स। इसको फारसी में किसने अनुवाद किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका महाभारत का फारसी में अनुवाद किया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर होगा विशाख दत्त की। मुद्रा राक्षस दोस्तों ये विशाख दत्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जयंती जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। अगर आपसे पूछेगा विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 अगस्त को विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। विश्व राष्ट्रीय दिवस 12 अगस्त को। जो राष्ट्रीय युवा दिवस है स्वामी विवेकानंद जो है इन्हीं के रूप में मनाया जाता है, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को फ्रेंड्स विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर होगा लखनऊ में स्थित है फ्रेंड्स। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा अस्थि मज्जा में होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है फ्रेंड्स। लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है और जो सफ़ेद रक्त कण होता है फ्रेंड्स उसका जीवन काल 2 से 3 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? इसका जो सही आंसर होगा डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। इसी के लिए इनको 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही दोस्तों 1900 इनके मृत्यु के बाद 1901 से अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार देना शुरू कर दिया गया। जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है इन्हीं के मृत्यु के बाद ये देना शुरू कर दिया गया और जो 1901 से शुरुआत होती है नोबेल पुरस्कार। डायनामाइट की खोज इन्होंने किया था दोस्तों। किसका किया था? डायनामाइट की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ कारण होगा किसके कारण ऊपर उठता है? तो इसका जो सही आंसर होगा कोश की घटना के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है फ्रेंड्स। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर होगा अरविंद घोष हैं फ्रेंड्स। लाइफ डिवाइन पुस्तक के जो लेखक हैं अरविंद घोष हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो प्रसिद्ध है गीतांजलि और गोरा, इनके द्वारा लिखा गया जो 2 महत्वपूर्ण कृति है दोस्तों, गीतांजलि और गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा एडवर्ड लुटियंस था दोस्तों। केंद्रीय जो सचिवालय है दिल्ली का उत्तरी दक्षिणी खंडों का जो वास्तुविद था एडवर्ड लुटियंस जो एक अंग्रेजी था फ्रेंड्स। ये मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अकबर होगा। क्या होगा दोस्तों? अकबर होगा। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने किया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया? तो इसका जो सही आंसर होगा डिगबोई। दोस्तों ये डिगबोई जो है असम में है। असम की राजधानी दिसपुर है दोस्तों। यहाँ 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और वंसदा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काजीरंगा जो है एक सिंह गैंडे के लिए फेमस है राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स इसका खनिज उत्पादन से है। किससे दोस्तों? कृष्ण क्रांति का जो संबंध है खनिज उत्पादन से है दोस्तों। इसमें डाउट है दोस्तों, सही स्पष्ट नहीं है, इसको देख लीजिएगा नहीं तो हम इसे सुधार कर देंगे। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर होगा मुंबई में फ्रेंड्स। जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है मुंबई में है दोस्तों। इसी को नया शावा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता बंदरगाह दोस्तों एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो पश्चिम बंगाल का है दोस्तों। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है फ्रेंड्स। कांडला जो है भारत का सबसे जोरी बंदरगाह है फ्रेंड्स। प्राकृतिक एवं ज्वारीय बंदरगाह है कांडला गुजरात का दोस्तों। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है फ्रेंड्स। ये जोरी बंदरगाह है कांडला जो प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे गहरा जो है विशाखापट्टनम है फ्रेंड्स। मुंबई वाला दोस्तों ये भी प्राकृतिक बंदरगाह है, इसी को नया शावा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा स्वामी शाहजानंद द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किया था। किसने किया था? स्वामी शाहजानंद ने किया था दोस्तों। लखनऊ में हुआ था फ्रेंड्स ये। या किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति व एक ईश्वर होगा फ्रेंड्स? तो इसका जो सही आंसर होगा
ईवी रामास्वामी नायकर ने दिया था। यह नारा किसने दिया था? ईवी स्वामी नायकर ने दिया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कनाडा की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? कनाडा की राजधानी ओटावा है फ्रेंड्स। कनाडा की जो राजधानी है ओटावा है। इराक की राजधानी बगदाद है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा एंजिल जलप्रपात है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। इसकी जो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये वेनेजुएला में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में फ्रेंड्स। और जो नियाग्रा जलप्रपात है ये उत्तरी अमेरिका में फ्रेंड्स। ये अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है नियाग्रा जलप्रपात दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है फ्रेंड्स? इसका जो सही आंसर होगा विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है विक्टोरिया झील है फ्रेंड्स। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा उत्तराखंड में स्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है फ्रेंड्स। तुलबुल परियोजना और सलल और बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा उत्तराखंड में। फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। और शांत घाटी कहाँ है? केरल में फ्रेंड्स। शांत घाटी इसको सिलिकॉन वैली बोला जाता है, केरल में है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स जो तैरने का नियम दिया था आर्किमिडीज होगा दोस्तों। जो तैरने का नियम था जिसे लॉ ऑफ फ्लोटिंग बोला जाता है इसको आर्किमिडीज ने दिया था, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया था। क्या किया था दोस्तों? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में इसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे और निम्न में कौन सी गैस उपयोग की जाती है पौधे में? इसका जो सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण कौन करता है दोस्तों? पौधे, जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा पोलो खिलाड़ी में 4 प्लेयर होते हैं दोस्तों, 4 खिलाड़ी होते हैं। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हॉकी से। बेटन कप जो है हॉकी से संबंधित है दोस्तों। डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है फ्रेंड्स। और जो रणजी ट्रॉफी है दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है? कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है दोस्तों काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आसियान का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? तो इसका जो मुख्यालय दोस्तों इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है दोस्तों। कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय है। किसका? आसियान का। आसियान में 10 सदस्य हैं दोस्तों। इसकी स्थापना 1967 में हुआ था। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बम किसने गिराया था? तो इसका जो सही आंसर होगा अमेरिका ने दोस्तों गिराया था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम किसने गिराया? अमेरिका ने गिराया था। हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे बम गिराया था दोस्तों। किसने गिराया था? अमेरिका ने जापान पर गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो इसका जो सही आंसर होगा उड़ीसा में दोस्तों। हीराकुंड जो परियोजना है महानदी पर स्थित है। ये महानदी पर स्थित है दोस्तों। हीराकुंड परियोजना ये उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ये यूनाइटेड स्टेट द्वारा दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार को संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत भारती के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के जो लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो इसका जो सही आंसर होगा बुध है फ्रेंड्स। कौन सा ग्रह है दोस्तों? बुध है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह है बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दोस्तों? बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा एडम स्मिथ है दोस्तों। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा जाता है। इनके द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखा गया है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण इंडियन आर्मी के जो क्वेश्चन रहे, जो प्रैक्टिस सेट चौथा था इंडियन आर्मी रिलीजियस टीचर का ये। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में 5वें सेट